हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं द रिंग के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि 2005 में आई थी। मैंने इस मूवी के पहले पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो द रिंग में हमने देखा था कि रेचल अपने बेटे से वीडियो टेप की कॉपी बनवा लेती है, ताकि जब कोई और इस वीडियो टेप को देख ले तो शराब एडन के ऊपर से हट जाए। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ द रिंग के सेकंड पार्ट की शुरुआत में हम जैक नाम के एक लड़के को देख पाते हैं, जो कि अपनी एक स्कूल फ्रेंड को अपने प्यार में फंसाकर उसे उस वीडियो टेप को देखने के लिए कहता है। यहाँ पर जैक के एक दोस्त का कॉल आता है, जो जैक से पूछता है कि क्या तूने किसी और को उस वीडियो टेप को दिखाई या नहीं बे। इस पर जैक कहता है, हाँ, मैं अपने स्कूल की एक चूतिया लड़की को वो वीडियो टेप को दिखा रहा हूँ। तो जैक का दोस्त कहता है, जल्दी कर वरना तू मारा जाएगा। दूसरी तरफ एमिली वो वीडियो टेप को चला देती है और रूम में पानी भरने लगता है। जैक बाहर आता है तो देखता है कि एमिली ने वीडियो टेप को देखी ही नहीं है। तभी भूतनी टीवी में उस कुएं से बाहर आती है और जैक को मार देती है। अब यहाँ असल में हुआ ये था कि रेचल अपने बेटे एडन को बचाने के लिए जो वीडियो टेप लोगों में छोड़ी थी, उसे अब तक कई लोग देख चुके हैं, और एक के बाद एक जिसे भी पता चलता गया कि इस वीडियो टेप को देखने के बाद 7 दिन में मौत हो जाती है। इसीलिए वो अगले बंदे को टेप दिखा देता था ताकि वो खुद बच जाए। इसी तरह जैक ने भी अपने किसी दोस्त के कहने पर यह वीडियो टेप देख ली थी, और जब जैक को पता चला कि ये वीडियो टेप सच में शापित है और वो मरने वाला है, तो उसने एमिली को फंसाना चाहा। पर एमिली ने तो ये वीडियो टेप को देखी ही नहीं, जिससे 7वें दिन जैक मारा जाता है। खैर, दूसरी तरफ हम रेचल और एडन को देखते हैं, जो अपने पुराने शहर को छोड़कर एस्टोरिया नाम के शहर में आ गए हैं। 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आज जो जैक मरा था उसके बारे में रेचल को पता चलते ही घटनास्थल पर पहुंच जाती है, जहां उसे एमिली दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह सदमे में थी। रेचल एम्बुलेंस में जाकर जैक की बॉडी को देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये काम तो समारा का ही है। तभी रेचल को समारा दिखती है, जो रेचल से कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। रेचल डर के पीछे हटती है तो समारा गायब हो जाती है। रेचल इसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस ऑफिसर से एमिली से मिलने को कहती है, पर ऑफिसर मिलने से मना कर देता है। जिसके बाद मौका पाकर वो एमिली से मिलती है और पूछती है कि क्या तुमने उस वीडियो टेप को देखा। ये सुनते ही वो ना में सर हिलाती है। इससे पहले कि रेचल उससे कुछ और जान पाती, पुलिस ऑफिसर रेचल को निकलवा देता है। रेचल भी एमिली के घर आ जाती है, जहाँ उसे वो वीडियो टेप मिल जाती है। वो सोचती है कि ये टेप अब और आगे नहीं जानी चाहिए, इसीलिए वो टेप को जला डालती है। दूसरी तरफ एडन को एक डरावना सपना आता है, जिसमें समारा टीवी से निकलकर आ रही है और एडन को पकड़ लेती है। इतने में ही एडन अपनी नींद से जागता है और रेचल को तेज आवाज में पुकारता है, जिससे रेचल उसके पास आती है। रेचल देखती है कि एडन पसीने में भीगा हुआ है और वो ठंडा पड़ रहा है। एडन रेचल को बताता है कि उसे एक डरावना सपना आया था। अब क्या डरावना सपना आया था, रेचल के पूछने पर भी एडन नहीं बताता है। फिर दोनों एक छोटे से मेले में घूमने जाते हैं, जहाँ एडन रेचल से कहता है कि वो यहाँ पर एक राउंड मारना चाहता है। इस पर रेचल उसे हाँ कह देती है, जिसके बाद एडन वहाँ घूमने लगता है और अपने कैमरे से तस्वीरें लेने लगता है। एडन को दूर एक हिरन दिखाई देता है, जो एडन को घूरने लगता है। एडन इसे इग्नोर करता है और वॉशरूम में चला जाता है। यहाँ मिरर में उसे समारा दिखाई देती है। जब एडन पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। एडन अपना कैमरा निकालता है और अपनी तस्वीरें खींचने लगता है। बाहर रेचल एडन को ढूंढ रही थी, पर काफी देर बाद रेचल को एडन मिल ही जाता है, जो अपनी तस्वीरें खींच रहा था। रेचल एडन को ले जाने लगती है और पूछती है कि उस सपने में तुम्हें क्या दिखता है, क्योंकि तब से ही तुम्हारी तबीयत खराब है और बॉडी टेम्परेचर भी गिर रहा है। इस पर एडन कुछ नहीं बता रहा होता है। तो रेचल कहती है कि क्या डरावने सपने में समारा दिखी, क्योंकि वो मुझे भी दिखी थी। तभी वहाँ पर अचानक एक हिरन उनके सामने आ जाता है। तो रेचल कार रोक देती है और एडन कहता है कि मत रुको। तभी ये हिरन इन पर हमला कर देता है और फिर एक और हिरन इन पर हमला कर देता है। रेचल अपनी कार भगाती है तो सामने से एक और हिरन आकर टकरा जाता है। रेचल कार रोकती है तो कई सारे हिरन इनका रास्ता रोक लेते हैं। ये हिरन एडन की तरफ आकर्षित हो रहे थे, शायद इसीलिए क्योंकि समारा एडन के आसपास ही थी। ये जानवर घोस्ट और भूत को देख सकते हैं। खैर, ये किसी तरह से वहां से निकल जाते हैं। रेचल एडन की बॉडी टेम्परेचर को चेक करती है तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत कम था, जो कि चिंता की बात थी।
इसीलिए रेचल कॉल पर किसी डॉक्टर की सलाह लेने की कोशिश करती है, पर घर की लाइट के साथ साथ फोन भी बंद हो जाता है। रेचल को एडन के कमरे से कुछ आवाजें आने लगती है। रेचल एडन को आवाज देती है तो एडन जवाब नहीं देता है, तो रेचल ऊपर चली जाती है और देखती है कि एक कोने में समारा दीवार को स्क्रैच कर रही है। रेचल डर जाती है और एडन को उठाने की कोशिश करती है, पर एडन तो गायब था। असल में दीवार को एडन ही स्क्रैच कर रहा था। एडन कहता है कि मॉम दीवार के पीछे कुछ है। तभी एक बड़ा सा पेड़ पूरे कमरे में फैल जाता है। ये वैसा ही पेड़ था जैसा शेल्टर माउंटेन इन रिसोर्ट में था, और उस टेप में भी। रेचल बहुत डर जाती है और एडन को लेकर अपने ऑफिस में आ जाती है। यहाँ रेचल एडन से समारा के बारे में पूछती है, और एडन इतना ही कहता है कि समारा यहीं है, वो हमें सुन सकती है, पर तब नहीं जब हम सो रहे होंगे। एडन आखिर में कहना क्या चाहता था रेचल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी रेचल का ऑफिस फ्रेंड मैक्स वहाँ आता है और पूछता है कि क्या परेशानी है। इस पर रेचल मैक्स को बताती है कि एडन का बॉडी टेम्परेचर बहुत कम होता जा रहा है। मैक्स रेचल को कहता है कि तुम्हें एडन को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, और रेचल यह कहकर मना कर देती है कि डॉक्टर्स एडन की प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते हैं। रेचल मैक्स से मदद मांगती है और एडन को लेकर मैक्स के घर पर आ जाती है। यहाँ पर रेचल एडन की बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए उसे नहलाने का सोचती है, पर एडन नहाने से हिचकिचा रहा था। और रेचल एडन को मैक्स की निगरानी में छोड़कर अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर मैक्स का एक जरूरी कॉल आता है, तो फिर वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है, तो रूम अपने आप लॉक हो जाता है। इधर रेचल जब घर आती है तो उसे एडन के कैमरे में कुछ फोटोज दिखती है, जिसमें एडन के पीछे समारा खड़ी थी। यह देखकर रेचल घबरा जाती है। दूसरी तरफ मैक्स दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा तो लॉक हो गया था। नीचे से पानी भी आने लगता है, तो मैक्स पैनिक होकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। इतने में रेचल भी आ जाती है। मैक्स दरवाजा तोड़ने के लिए कुछ लेने चला जाता है, तभी दरवाजे की लॉक से भी पानी बाहर आने लगता है और लॉक अपने आप खुल जाता है। दरवाजे की दूसरी तरफ पानी हवा में फ्लोट हो रहा था और एडन के कमर पर समारा का हाथ था। रेचल एडन को होश में लाती है तो उसकी आंखें सफेद थी। जब एडन नॉर्मल होता है तो फिर फ्लोटेड पानी गिर जाता है। रेचल एडन को पानी से निकालती है तो समारा बाहर आती है, जिसे देखकर रेचल उसे डुबाती है, पर तभी मैक्स आ जाता है और देखता है कि रेचल एडन को ही डुबा रही है। मैक्स रेचल को बताता है तो फिर वो एडन को गले लगा लेती है। मैक्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रेचल आखिरकार ऐसा क्यों कर रही थी। मैक्स को लगता है कि रेचल की दिमागी संतुलन हिल गई है, इसीलिए वो एडन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। यहाँ पर मैक्स रेचल से कहता है कि तुम एडन पर इतनी सख्ती क्यों बरतती हो। इस पर रेचल वो कैमरा वाली फोटोज दिखाती है जिसमें समारा एडन के पीछे थी। मैक्स कहता है कि अब इन सब का क्या मतलब है। रेचल मैक्स को समारा की पूरी जन्म कुंडली बता देती है और कहती है कि अगर तुम्हें अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो फिर कैमरे से एडन की फोटो लेना, उसके पीछे तुम्हें समारा दिख जाएगी। इसके बाद वो एडन के पास जाती है, जहाँ एडन रेचल के हाथ को पकड़ता है और कुछ और विजन्स दिखाता है, जिसमें रेचल की एक फाइल भी दिखती है। सुबह होते ही साइकियाट्रिक डॉक्टर एमा टेम्पल वहाँ आती है और बताती है कि हमें एडन से बात करनी है, ताकि हम जान सके कि आप एडन के लिए एक अच्छी माँ हैं या फिर नहीं। अब एमा टेम्पल इसीलिए आई थी क्योंकि रेचल एडन को सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लाई थी, जो कि ये दर्शाता है कि रेचल एक अच्छी माँ नहीं है। पर इन डॉक्टर्स को कौन बताए कि रेचल और एडन जिन परेशानियों से लड़ रहे हैं वो इन्हें समझ ही नहीं पाएंगे। खैर रेचल को एडन से दूर कर दिया जाता है तब तक जब तक डॉक्टर एडन से बात नहीं कर लेती। इसके बाद रेचल समारा की असली सच्चाई जानने के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट में आती है। यहाँ रिसेप्शन में वो समारा की डिटेल मांगती है, पर वो कुछ नहीं बताती है क्योंकि अगर वो बताएगी तो फिर उसकी जॉब चली जाएगी। वो सिर्फ इतना बताती है कि समारा के बारे में मिस्टर एंड मिसेज मॉर्गन को ही पता होगा, पर उस लड़की को ये नहीं पता था कि मिस्टर एंड मिसेज मॉर्गन अब मर चुके हैं। अब रेचल मॉस्को आइलैंड पर फिर से जाती है और मिस्टर मॉर्गन के घर पर पहुंच जाती है। वहां पर एक आदमी होता है जो मिस्टर मॉर्गन का घर बेचने के लिए लोगों का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसने एड वगैरह करवाया था। रेचल को तो पता होता है कि मिस्टर एंड मिसेस मॉर्गन दोनों ही मर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इस घर को देखने के लिए उस आदमी से घर की और मिस्टर मॉर्गन की बातें पूछने लगती है। बातें करते करते रेचल बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ पर रेचल को वही विजन्स वाली फाइल दिखती है। इस फाइल में कुछ रिचुअल वगैरह की तस्वीरें थी और उस हॉस्पिटल के भी
जहाँ से मिस्टर एंड मिसेस मॉर्गन ने समारा को अडॉप्ट किया था। तो दोस्तों ये रिचुअल वाली तस्वीर देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि समारा इतनी इविल और सुपर नेचुरल पावर्स के साथ कैसे पैदा हुई थी। खैर रेचल उस हॉस्पिटल में आ जाती है जहां एक नर्स रेचल को बताती है कि समारा की मां ने उसे कई बार डुबा के मारने की कोशिश की थी, पर हमने समारा को बचा लिया, जिसके कुछ साल बाद उसे मिस्टर एंड मिसेस मॉर्गन ने अडॉप्ट कर लिया था। नर्स ये भी बताती है कि समारा की मां अभी भी जिंदा है और एक मेंटल हॉस्पिटल में है। ये सुनकर रेचल को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। दूसरी तरफ जब एडन नींद से जागता है तो अजीब हरकतें करता है, जैसे कि एडन हमेशा रेचल को रेचल नाम से पुकारता था, पर वो अब मम्मी मम्मी कहकर पुकार रहा था। पास बैठी एमा एडन से कहती है कि तुम्हारी माँ बुरी तो नहीं है। इस पर एडन कहता है कि नहीं, मेरी मॉम बहुत अच्छी है, पर वो कहाँ है। इस पर एमा बात टालती रहती है, जिस पर एडन के अंदर छुपी समारा अपनी पावर्स से एमा को मरने के लिए मजबूर करती है और एमा एक इंजेक्शन में हवा भर के अपने आप को इंजेक्ट करके मार डालती है। इसके बाद एडन हॉस्पिटल से भाग जाता है। इधर रेचल उस मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां समारा की असली माँ थी। रेचल उससे पूछती है कि तुमने समारा को मारने की कोशिश क्यों की थी। इस पर समारा की माँ कहती है कि मेरी बेटी ने खुद कहा था कि मैं उसे पानी में डुबो दूं, क्योंकि वही एक तरीका था मेरी बेटी को बचाने का। इतना ही नहीं, वो ये भी बताती है कि तुम्हारा बेटा भी तुमसे डुबाने को कहेगा तो फिर तुम समझ जाओगी। दूसरी तरफ मैक्स घर आता है तो देखता है कि एडन घर पर है और कार्टून देख रहा है। एडन मैक्स के साथ कुछ अजीब बर्ताव करता है, तो फिर मैक्स एडन की फोटो लेने का सोचता है, पर एडन फोटो लेने से मना कर देता है। लेकिन मैक्स चालाकी दिखाते हुए कैमरे को ऑटो टाइमर पर सेट कर देता है और एडन देख लेता है कि मैक्स ऑटो टाइमर को ऑन कर दिया है, इसीलिए हम उसकी आंखों में गुस्सा देख सकते हैं। इधर रेचल जब मैक्स के घर पर आती है तो एडन रेचल को मम्मी कहकर सरप्राइज कर देता है। रेचल एडन का बर्ताव देखकर समझ जाती है कि साला कुछ तो गड़बड़ है। रेचल को मैक्स की कोट वहाँ पर दिखाई देता है, पर मैक्स नहीं, इसीलिए वो एडन से पूछती है कि मैक्स कहाँ पर है, पर एडन बहाना बना देता है कि वो आया था पर वापस चला गया। पर जब रेचल बाहर आकर देखती है तो फिर मैक्स भी उसी तरीके से मरा हुआ था जिस तरीके से समारा ने अपने बाकी विक्टिम्स को मारा था। रेचल बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। फिर रात को रेचल को एक सपना आता है जिसमें एडन रेचल को बताता है कि समारा को वहाँ ले जाओ जहाँ वो सबसे ज्यादा डरती है, यानी कि पानी में, तभी वो मुझे छोड़ेगी, वरना वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। रेचल सपने से जागती है और ना चाहते हुए भी एडन के ब्रेड में नशीली दवा मिलाकर उसे खिला देती है। जब एडन सो जाता है तो रेचल मौका पाकर एडन को बाथटब में डुबाने लगती है, लेकिन तभी एडन की आंख खुलती है और वो ऐसे नाटक करता है कि उसके अंदर कोई है ही नहीं, और रेचल अपने दिल पे पत्थर रखकर उसे डुबाने लगती है। जब एडन की सांसें रुकने लगती है तभी समारा एडन के शरीर को छोड़कर बाहर आ जाती है और पानी में छू हो जाती है। एडन भी बच जाता है, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। समारा टीवी से बाहर आने लगती है और रेचल अपना सेक्रीफाइस करने का सोचती है। समारा रेचल को पकड़ लेती है, जिससे रेचल कुएं में पहुंच जाती है और यहाँ पता चलता है समारा के कुएं से बाहर आने का असली सच। दरअसल कुएं का मुंह कभी बंद ही नहीं किया गया था, जिस वजह से वो बाहर आ जाती थी। तो रेचल कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पीछे पीछे समारा भी आ जाती है। समारा रेचल का पैर पकड़ लेती है, पर रेचल एक लात खींच कर मारती है, जिसे समारा वापस पानी में गिर जाती है। जब तक समारा बाहर आ पाती रेचल कुएं का मुंह बंद कर देती है। अब रेचल को वो पॉइंट दिखता है जिसमें टेप के अंदर एना मॉर्गन कूद गई थी। रेचल भी यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है तो उसे एडन की आवाज आती है जो कह रहा होता है कि मैं यहाँ हूँ रेचल। इतना सुनते ही रेचल एना मॉर्गन की तरह वहां से कूद जाती है और उसकी आंख खुल जाती है और सामने एडन था। पर फिल्म खत्म होते होते हमें वीडियो टेप की तरह का सीन दिखता है, जिससे लगता है कि रेचल वीडियो टेप की दुनिया में फंस गई है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों मैं द रिंग के थर्ड पार्ट को जल्द ही लाऊंगा, तो प्लीज आप इस चैनल पर बने रहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।